ये जो काम किया जाता है किसके थ्रू किया जाता है? ये मतलब इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? जी, जी, बिल्कुल कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो कोड रहता है, वो पाइस्पार्क में भी रहता है। डिफरेंट पाइथन की लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ करना पड़ता है, जैसे नंपी, पांडा। और हम कोडलेस भी जा सकते हैं, जैसे हमारी कुछ पाइपलाइंस है, वो एज़्योर डेटा फैक्ट्री में भी है। तो एज़्योर डेटा फैक्ट्री एज़ यू नो कोडलेस भी काम कर सकता है, बिकॉज़ सबके टास्क बने हुए हैं। So depends upon the criteria and the difficulty and the logic transformation. Suppose कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसमें डेटा ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म फॉर्म में पड़ा हुआ है, जो कि ऑलरेडी यूज्ड में है, तो हमें उतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे डेटा फैक्ट्री से भी कर सकते हैं, जो कि ईजी है। जो जो भी पर्सन है, जो भी डेटा इंजीनियर है, अगर ज़्यादा लॉजिक नहीं है उसमें यूज़, तो वो डायरेक्ट एज़्योर डेटा फैक्ट्री से भी कर सकता है। एंड शेड्यूलिंग का जो काम है, डेटा ब्रिक्स से हम शेड्यूल भी कर सकते हैं जो हमारी रिपोर्ट्स हैं। ओके। एंड अगर कि कोई बनता है जिसको डेटा इंजीनियर बनना है, तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि उसको कोडिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अगर नहीं आती है तो वो डेटा इंजीनियर बन सकता है या नहीं बन सकता? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एसक्यूएल। डेटा इंजीनियर को एसक्यूएल में प्रो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे मैंडेटरी स्किल जो कि डेटा इंजीनियर को आनी चाहिए, वो एसक्यूएल आनी ही चाहिए। वो भी अच्छी, अगर एक कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स एक गुड लेवल, एटलीस्ट इफ यू गिव ए रेटिंग फ्रॉम 10, इट शुड एटलीस्ट बी 7 और 8 एंड अबव। क्योंकि और उसके अलावा एज़्योर डेटा फैक्ट्री है, उसकी में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। पावर बीआई में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। एक्सेल भी कभी कभी ट्रांसफॉर्मेशंस या फिर एक तरह से एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली अगर कोडिंग का पार्ट यूज़ करें तो एसक्यूएल आनी चाहिए, उसके अलावा मैनेजेबल है। ओके। मतलब अगर वो पाइथन वगैरह ना करे तो इट्स ओके, वो डेटा इंजीनियर बन सकता है। सो ईटीएल फ्रेमवर्क बेसिकली अगर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर साइड से डील करें तो दो तरीके से किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा फैक्ट्री, जो कि कोडलेस है, और एज्योर डेटा ब्रिक्स, जो कि कोडेड है, कोडिंग यूज्ड है उसमें। उसमें हम आर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, एसक्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं, और पाइस्पार्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें कोडिंग की ज़रूरत है।